रे आयसो करहि सकल भय बीता नवहि आए नित चरण विनीता भुजबल विश्ववस्य करि राखे सिकोन स्वतंत्र मंडलिकमणि रावण राज करई निज मंत्र सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण एक बार सभा में बैठ करके अपने उन सभी परिवारजनों को अवलोकन किया जिस सभा में रावण के अनेकानेक पुत्र है, सेवक हैं, परिजन है और नाती है। निशाचर जाति की संख्या गिनती सकती है। रावण सहज रूप से अभिमानी है और फिर जब उसने अपने सैनिकों को देखा, क्रोध मद सानी सेन बिलो की सहज मानी। सहज अभिमानी जो स्वाभाविक अभिमानी है, अहंकारी है, उसने जब अपनी सेना को देखा, रावण को अब ऐसा लगा कि मैं देव जाति पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य जमा सकता हूं। इसीलिए उस सभा में सबको संबोधित करते हुए क्रोध और मद से भरे हुए वचन में कहा, सुनहु सकल रजनी चर जूथा हमरे बैरी विबुध बरूथा हमरे बैरी विबुध बरूथा। सकल रजनीश्वर जूथा सुनो। सकल माने समस्त राक्षस समूह हमरे बैरी विबुध बरूथा। विबुध बरूथा माने देव समूह, ये हमारे बैरी है, हमारे दुश्मन है। क्योंकि मनुष्यों को रावण बहुत तुच्छ मानता है, अपना आहार मानता है कि हम असुर जाति के लिए ये मनुष्य भोजन है,
इसलिए वह हमारे बैरी तो हो ही नहीं सकते, उसके बैरी हम ही लोग हैं। रावण ने कहा, मित्रों, सैनिकों, सुभटों, ये देवता लोग हमेशा हम लोगों से दुश्मनी करते हैं। इन लोगों ने समुद्र मंथन में शर्त कुछ और रखा और किया कुछ और। कहा था कि समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हो, यह लंका हम असुरों के लिए है, इसीलिए ये देवता लोग हमारे सहज बैरी है, स्वाभाविक दुश्मन है। अच्छा, ये सन्मुख होकर के युद्ध नहीं करते हैं, सामने लड़ाई नहीं लड़ते हैं। ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई। ते माने वे, सन्मुख माने सामने से लड़ाई नहीं करते हैं। रिपु को सबल देख करके पराई जाही, पराई जाही माने भाग जाते हैं। यदि ये लोग सन्मुख युद्ध करें तो हम लोग उन सबको मार डालें, लेकिन सामने नहीं होते। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लई गयऊ पराई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लई गयऊ पराई। भाग गए। वैसे देवता लोग बुद्धिमानी करते हैं, होशियारी करते हैं। देखते हैं कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे तो भाग जाते हैं, भाग करके अपना प्राण बचाते हैं। देवता लोग असुरों से हमेशा भागते हैं। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। जही न होई रण सन्मुख कोई, जही न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। तो जब भी देवता लोग स्वर्ग की ओर, जब भी असुर लोग स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं देवताओं पर हमला करने के लिए, तो देवता लोग पहले ही स्वर्ग खाली कर देते हैं, भाग जाते हैं। रावण कहता है ये लोग हम लोगों को सबल मानते हैं, इसलिए वे भाग जाते हैं। अच्छा देखो, नीति कहती है युद्ध उन्हीं से करना चाहिए जिनसे जीतने की थोड़ी बहुत संभावना भी हो, और जहां बिल्कुल संभावना न हो वहां लड़ना नहीं चाहिए, धीरे से खिसक लेना चाहिए। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आही। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आही। जो मृगपति बध में ढुकनी, भल की कहाई को ताही। तो रावण ने कहा कि ये सब तो भाग जाते हैं, हम लोग को कुछ करना चाहिए उसके लिए।
असुरों ने पूछा, महाराज आप जो निश्चय करेंगे, आप जो देवताओं को संहार करने के लिए, मारने के लिए योजना बनाएंगे, उसमें सब हम सब सहमत रहेंगे, साथ रहेंगे। आप कैसे देवताओं को मारना चाहते हैं, इसका खुलासा स्वयं करें आप। तब रावण ने कहा, तिन्ह कर मरन एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई। तिन्ह कर मरन एक विधि होई। तिनकर मरण एक विधि होई। तिनकर अर्थात उन देवताओं का मरण एक ही प्रकार से होगा। कहूं बुझाई सुनहु अब सोई। बुझाई माने समझा करके मैं कहता हूं, अब सोई सुनहु। अब सोई माने वह आप सब सुनो। उन देवताओं का मरण एक ही प्रकार से हो सकता है। उसको मैं आप सबसे समझा कर कहता हूं, ध्यान से सुनिए। इन देवताओं को समाप्त तो करना ही है, क्योंकि ये लोग हम सब असुर के लिए परम दुश्मन है, परम शत्रु हैं। स्वयं लड़ते हैं और जब लड़ने से पार नहीं पाते हैं तो त्रिदेव के शरण में जाते हैं। इसलिए इन देवताओं को सफाया करना है, क्योंकि रिपुरिन रंचन राघव काऊ। शत्रु और ऋण, इन दोनों को कभी भी बचा के नहीं रखना चाहिए। नीतिकार ने कहा, ऋण शेषम व्याधि शेषम, ऋण शेषम व्याधि शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धन्ते, पुनः पुनः प्रवर्धते।